सोचा था कि 78 उम्र का जवान बूढ़ा आदमी 28 उम्र का एक लड़की उसका घर में जाते ही हमको पानी सब मिल रहा है तो उसका नतनी होगी या पोती होगी, ये मैं सोचा। पानी उनी पिए तो वहां से फिर हम थोड़ा सा बात किए उनसे, अच्छा नहीं लगा, हमको भी अच्छा नहीं लगा। आत्मा हमको उसका घर घुसते ही हमको लग रहा था कि ये घर में नहीं घुसना था, बल्कि एक पास्टर ने मुझे ले गया इसलिए मैं घुसा था। हम घुस लिए, फिर पानी नहीं पिए, फिर हम वहां से प्रार्थना भी नहीं किए, निकल आ गए। आने के बाद वो पास्टर मुझे जो ले गया था उन्होंने बोला, पता है जो 28 उम्र का जो लड़की हम लोगों को पानी पिलाई थी वो कौन है पता है? बोले कौन? उनका पत्नी है। धक्का लगा। पास्टर, परमेश्वर के दास, उनका पत्नी तो मर गई है, लेकिन बात ठीक है। लेकिन 78 उम्र का बूढ़ा आदमी 28 उम्र का लड़की से प्यार कर रहा है, सोचने की बात है। प्रभु का नाम कितना महिमा होगा, सोच लो। अरे तो अन्य जाति में भी ऐसा नहीं है। पौलुस को कोरिन्थी कलीसिया में से एक खबर आ रहा है, पढ़िएगा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय, पगला कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय पगला वचन को पढ़िएगा। पगला कोरिन्थियों 5वां अध्याय पगला वचन को पढ़िएगा। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, यहां तक मुझे सुनने में आता है तुम में क्या है? व्यभिचार होता है। व्यभिचार होता है। हाँ, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। वैसा व्यभिचार है कि जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है। कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। कहां पर हो रहा है? कोरिन्थी कलीसिया में हो रहा है। कलीसिया के लोगों, पौलुस बोल रहा है मुझे सुना, वो देखा नहीं लेकिन सुना है। कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है, कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार में पकड़ा हुआ कितना बाबा लोग पकड़ा गया पता है आपको? लेकिन प्रभु का नाम बदनाम नहीं होना है बोल के प्रभु मसीह का कहीं बाबा लोगों को पकड़वाया नहीं, अभी तक पकड़ा जाएगा। दिल और दिमाग कहां है? परिवार के साथ एक पत्नी के साथ जीने वाला यहां पर पौलुस कहता है कलीसिया में व्यभिचार है करके मैं सुन रहा हूं। यीशु मसीह ने प्रचार किया, यदि कोई व्यक्ति एक स्त्री से बुरी नजर डाले उसके साथ वो व्यभिचार कर चुका। यहां तक है कि उसका नजर में भी वो पवित्रता को प्रभु चाहता है। सड़क में जाते हैं, बाजार जाते हैं, हमारा नजर कैसा है, किस तरह का है? कलीसिया में रहते हैं, कैसा रहते हैं? लोगों से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, हम कैसे मुलाकात करते हैं? अन्य जातियों के समान हम उनके चाल चलन को सीखते हुए हमारा पुराना इंसानियत में भी अभी तक हम जिंदा रहे तो हम क्यों कर बचेंगे? कैसे बचेंगे? यीशु जल्दी आने वाला है। पवित्रता हमारा मकसद बनना चाहिए। हर फैमिली में पवित्रता हमारा मकसद बनने की आवश्यकता है। हम सुबह उठकर प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आई लव यू जीसस। उसके अलावा अपना पत्नी से कहो आई लव यू। रोज अपना पत्नी के साथ उसका आई लव यू कहो। हालेलुया। शादी के पगले देखते हैं हम लोग तो, मेरा शादी में लड़की गोरी है, काली है, लंबी है, नाटी है, कुछ भी मुझे पता ही नहीं था।
जब मैं शादी कर रहा था। कल शादी है, आज मैं लड़की देख रहा था। हम फील्ड में काम कर रहे थे। अगस्ती जब कुमार भैया ने, जो जेम्स के रीजनल डायरेक्टर साहब है, उन्होंने मेरा शादी कराया। उन्होंने लड़की देख लिया और बता दिया कि तेरे को मेरा 2 तारीख को शादी है। बस इतना ही मुझे पता है। एक दिन गए, कपड़ा लाता खरीद के आए, लड़की कैसी है मुझे पता ही नहीं था। कल शादी, आज मैं देख रहा हूं उसको। वो भी शादी के लिए हेड ऑफिस में आई थी, मैं भी शादी करने के लिए हेड ऑफिस में आया था। मेरा घर से माँ आई थी, उसके घर से उसका बाप आया था। क्योंकि अगर हम चेन्नई में शादी करेंगे तो मेरा दर्शन के अनुसार लड़की नहीं मिलेगा। हमको झारखंड को जीतना है। हमको झारखंड के लिए अपना दिल उंडेल दिए हैं। झारखंड में जिएंगे तो झारखंड में, मरेंगे तो झारखंड में। इसलिए मुझे मिशनरी सेवा करने वाली एक लड़की की जरूरत है। मैं भैया से बोला, कल शादी, आज मैं लड़की देख रहा हूं। लेकिन आजकल क्या होता पता है? लड़की को लेके पूरा दुनिया घुमा देगा, उसके बाद शादी करेगा। शादी होके 3 महीना में बच्चा हो जाता है। इतिहास बदल जा रहा है भैया, इतिहास को चेंज कर दे रहा है। हम लोग शादी होते हैं तो साल भर में बच्चा होता है, आजकल शादी होके 3 महीना में बच्चा हो जाता है। बोलो जय मसीह की आमेन। ये तो सोच मारने तक रहेगा। वचन में लिखा है, नूह को जब 500 वर्ष हुआ, किसको जन्म दिया? सेम, काम, यापेत। कितना वर्ष में? 500 वर्ष में भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये सोच लेना, मारने तक तुम्हारा दिमाग में व्यभिचार का सोच रहेगा ही, यौन संबंध का सोच रहेगा ही। आप इसको खुल के मैं बोल रहा हूं, मुझे आप पत्थर खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, हमको कोई बात नहीं, परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। इसलिए मैं बता रहा हूं, मरने तक आपका दिमाग लड़की बाजी में, लड़का बाजी में रहेगा ही। बेटा हो गया, यहां पर देखिए, बेटा का भी शादी हो रहा है, बाप का भी शादी हो रहा है। कितना बड़ा घिनौना की बात है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे। न्यायों की किताब 15 अध्याय, न्यायों की किताब 15 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। न्यायों उसका 15 अध्याय, पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। यहोशू के बाद न्याय किताब आएगी, उसका 15 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। 313 पहला और दूसरा। परंतु कुछ दिनों बाद देखिए, यहां पर एक ससुर है। कितना अच्छा ससुर है।
शादी हो गया, कुछ ही घर में कुछ ही झगड़ा हो गया। चलिए समसोन क्या किया, अपना घर लौट गया। कुछ दिन के बाद सोचा कि हम अपना पत्नी से मिलने जाएंगे। थोड़ा दिन हो गया, वो नहीं लौटा, तो तुरंत उसका ससुर, समसोन का ससुर, वो लड़की के बाप ने एक काम कर लिया। क्या कर लिया? परंतु कुछ दिनों बाद, गेहूं की कटनी के दिनों में, समसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसका ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उसे बाहर ही रखता है, इसलिए मैंने उसको तेरे संगी से विवाह कर दिया। संगी से, संगी किसका संगी है? सिमसोन का संगी। भैया 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 भैया, समसोन के साथ इतना दोस्तियारी है ना, दुनिया का सारा दोस्तियारी भैया भैया, समसोन भैया, सूरवीर भैया, बड़ा ताकत वाला भैया, बड़ा ताकत वाला भैया बोल बोल करके समसोन के साथ में रहता था। ये लोग समसोन के साथ खाता था, पीता था, सब कुछ करता था। पति पत्नी का झगड़ा का फायदा उठाने लगा। पति पत्नी का झगड़ा का फायदा उठा करके ये तो गुस्सा से चल गया। इसका ससुर सोचा, मेरा लड़की कितना दिन अकेले रहेगी। उसका दोस्त को बुलाया, अरे दोस्त सुनो, तेरा दोस्त अचानक ऐसा झगड़ा करके घर चल गया, हमको लगता है कि वो नहीं लौटेगा। ऐसा करो, उसका पत्नी को तुम रख लो। हेलो, उसका पत्नी को तुम रख लो। वो लड़का को क्या बोलना चाहिए? नहीं भैया, समसोन मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई जैसा है, हमको उसका औरत को रखना उचित नहीं है, ये बोलना चाहिए। लेकिन भैया 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 भैया, एक दिन भाभी गायब। भैया 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 भैया, एक घर में एक लड़की का नाम था ग्लोरी। ये तो घर जाता था, इतना प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी, धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। वो औरत आके बोली, वो लड़की आके बोली, आप ना मेरा नाम पुकार पुकार करके प्रभु का आराधना करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। गोलियत का मुंडी काट करके दाऊद जब लेके आ रहा था, शहर का सारा लड़की लोग दाऊद को लाइन मार रहा था। क्या बात है, क्या शोल्डर है, क्या सीना है। किसका? दाऊद का। क्या अंक है यार, क्या आदमी है। देख, वैसा ही है, बाजार जाने के समय में पता चले, वाह क्या बात है, कैसा लड़की है। प्रभु पवित्र है, भूल जा रहे हो? प्रभु पवित्र है, भूल जा रहे हो? वचन भूल गया? आपका अंदर का जितना भी वचन था सब गायब हो गया। अरे मेरा भाई को धोखा नहीं देना, भाई 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 बोल करके, भैया जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, तेरा जय मसीह सब बाहर रखने का है, अंदर नहीं। बोलो जय मसीह की। घर के अंदर नहीं घुसने का है,
दोस्त दोस्त बोल करके शादी होने के बाद अपना दोस्त को घर तक घुसाने का नहीं है। चेतावनी दे रहा हूं मैं। प्रेम चाहिए, प्रेम में निष्कलंक प्रेम चाहिए। इफिसियों 1:4 में लिखा है। प्रेम तो रखना है लेकिन निष्कलंक पवित्र प्रेम रखो। प्रेम में पवित्र रखो। अरे लेके दे दिया तो तुम क्या कर लिया? ले लेगा। तुमको उतना सा भी भाई से जो प्यार करना है, तुमको उतना भी अक्ल नहीं। अपना भाई का पत्नी के साथ तुम व्यवहार कर रहे हो। झूठा बर्तन है वो, झूठा है, झूठा ताली है। समसोन टूका हुआ ताली पर तुम खा रहा है। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आएगा। शैतान समझने ही नहीं देगा। कोरिंदी कलीसिया का लोग वैसे ही कर रहा है। अपना मां के साथ व्यभिचार कर रहा है। बाप का पत्नी कौन है? मां ना होती है। उतना कमातू दिमाग है। कमातू दिमाग समझ रहे? हमेशा ओ ई ऊ, फलाना तलाना, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की। हमारा रामगढ़ में दामोदर नाम का पुल है। वो पुल में एक लड़की मोबाइल लेकर के दिन भर घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? दिन भर वो लड़की परेशान। शादी नहीं हुआ है। वो अपना प्रेमिका को बुला रही है। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं। वो लड़का बोल रहा है नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तुम नहीं आएगा, मैं यहां से चलन कर लूंगी। दामोदर पुल बहुत ऊंचा में रहता है, नीचे पूरा पत्थर रहता है, नदी बहुत ऊंचा में, लगभग समझिए 10 तल्ला, उतना ऊंचा दामोदर पुल। देखेंगे, देखे होंगे, रामगढ़ के जस्ट बगल में। आएगा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? सुबह से शाम तक लड़का आखिरी शाम तक नहीं आया। ऊपर से चलन करके गिर गई, चूर चूर होके मर गई लड़की। कारण क्या मालूम है? शादी के पहले बच्चा हो गया पेट में। प्यार 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 प्यार। शादी के समय में पार्क में बैठना, वहां बैठना, यहां बैठना। अरे ये तो बात अलग है। ये तो शादीशुदा आदमी भी कर रहा है। दूसरों का औरत को ले जाकर के प्यार कर रहा है। कोरिंदी कलीसिया में भी ऐसा ही हो रहा है। समसोन के जीवन में उसको धोखा दिया। उसका खुद का मित्र शत्रु बन गया। इसी तरह का दुनिया, प्यार 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 प्यार। दुनिया में तुम आए हो तो प्यार करो करके दुनिया सिखा रहा है, फिल्म दिखा रहा है, फिल्म सिखा रहा है। फिल्म देख देख के तुम अगर उसके पीछे जाओगे, तेरा पेट फूलेगा, उसका नहीं। पेट फूलने के बाद कोई उपाय भी नहीं। एक पेट का बच्चा को खत्म करो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओ। तेरा इज्जत समाज के सामने से उड़ गया। वो लड़की को इज्जत उड़ गया। वो लड़की बोल रही है तुम आएगा कि नहीं आएगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा। लड़का सीधे जवाब दे दिया, क्योंकि तो चक लिया। बाइबल में एक आदमी को बुखार चढ़ गया, बुखार में बैठा हुआ है। फलाना औरत आएगी, हमको खाना खिलाएगी, तभी मेरा बुखार छूटेगा। जिद्दी जिद्दी जिद्दी। वो गई, खाना खिलाई, बस बर्बाद कर दिया। जितना उसे प्यार करता था, बर्बाद करने के बाद उससे नफरत करने लगा वो आदमी। याकूब का भी एक बेटी थी, घर में बैठबे नहीं करी, घूमते रहेगी। मैं याकूब का बेटी हूं, वैसा पूरा अपने आप नया नया कपड़ा पहन करके, नया नया फेयर एंड लवली, नया नया वो क्या, नया नया कपड़ा, घर में झगड़ा कर कर
एक लड़का देखा, उसको पकड़ करके कमरा में लेके जाकर के बर्बाद कर दिया। 12 लड़का लोग गुस्सा में चढ़ गए याकूब का, काहे घूमने की जरूरत है। ठीक है, ये तो बात अलग है। उसका ससुर देने के लिए तो दे दिया, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, दूसरा वचन में लिखा है, और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता, इसलिए मैंने उसको तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर है? उससे छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। साबुन लेंगे तो शैम्पू फ्री, साबुन लेने से शैम्पू फ्री। समझने वालों को हंसी आ रहा है। साबुन लेने से शैम्पू फ्री है। बड़की से शादी होने के बाद साली फ्री। क्या गिफ्ट दे रहा है ससुर, वाह क्या बात है। तिलक का जरूरत नहीं है, बड़की से शादी हो गई, साली से साली फ्री हो गई, ले लो। अरे क्या चिंता करने का बात है, ये दुनिया है। साली अपना बहन होती है। उसका जिंदगी को बनाना आपका हमारा फर्ज होता है, हम लोग बर्बाद कर देते हैं। साली से हमारा व्यवहार कैसा है? पत्नी के साथ रहेगा, बेटा नहाएगा तक नहीं, गाड़ी का सेविंग करेगा तक नहीं। साली आ रही है, पता चल गया बेटा, बस नहाना शुरू, गाड़ी बनाना शुरू। नया गाड़ी खरीद लेगा, गाड़ी भी नहीं रहेगा, दूसरों से मांगेगा, अरे साली आ रही है उसको पिकअप करना है, हमको गाड़ी दे दो। उधारी में गाड़ी लेके आएगा। 1 लीटर पेट्रोल डालने के लिए उसका औकात नहीं है, दो पत्नियां मांग रही है। 1 लीटर पेट्रोल डालने का औकात नहीं है, दो हड्डियां चाहिए। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल बोल रही है। हालेलुया। इसलिए बोल रहा हूं, क्या है, साबुन लेंगे तो शैम्पू फ्री। पत्नी के साथ प्यार करो, साली से थोड़ा दूर रहो। साली से केवल नहीं, दुनिया का हर लड़की औरत दूर रहो। चूक करके भी जय मसीह बोलने के लिए भी थोड़ा सा डर से छूना। इसलिए तमिलनाडु तरफ हाथ मिला के किसी से जय मसीह नहीं कहा जाता है, क्योंकि वचन का गहराई में जाने के बाद जय मसीह की हाथ जोड़ के बोलता है, वचन बतलाती है, छूना तक नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा सोच कैसा है? अरे आपका साली को आपने अपना मोटरसाइकिल में लेके जा रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो आपका बहन है। ये समझ में अगर आप लेके चलते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी पेट्रोल और मैचिस को बगल में रखना ठीक नहीं है। आग और रुई को बगल में रखना ठीक नहीं है। कब पकड़ लेगा, गर्म हो जाएगा पता नहीं। गाड़ी घर के ओर जाने वाला गाड़ी होटल के ओर घूम जाएगी। इसमें होशियार पति पत्नी मिलके प्रार्थना कितना दिन हुआ है कर किया हुआ, बताइए। आपका फैमिली प्रेयर कितना दिन हो रहा है? आप अपना पत्नी के साथ शुरू में पत्नी के साथ कैसे? एक जन आइए ऊपर। शुरू में आजकल हम लोगों को दुनिया में देखने को ऐसा ही मिलता है। आजकल हम लोगों को दुनिया में देखने को ऐसा ही मिलता है। शुरू में पत्नी के साथ रंग बहुत सुंदर लग रहा है।
इसलिए याकूब क्या किया मालूम है? याकूब का जिंदगी में ऐसा था, एक सुंदर लड़की से प्यार किया। उसका नाम है राहेल। उसका एक और बड़ी बहन है, दीदी है लेया। उसका अंग कैसा था? ऐसे ऐसे देखती है। ऐसे ऐसे देखने वाली से याकूब को प्यार ही नहीं आया। उसका ससुर सोचा, लाबान सोचा, रुको बेटा रुको, मैं क्या कर देता हूं, शादी कराऊंगा इसको। ऐसे शादी कराऊंगा ना, पूरा ढक देंगे, पूरा ढक देंगे। शादी बम बम हो रहा है, बम बम हो रहा है। डर 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 डर। रात का दिन आया, ये क्या हो रहा है? ससुर से जाके लड़ाई, ये क्या हो रहा है? तुमने बड़की को दे दिया। तब बोल रहा है, अरे हमारा रीति रिवाज है, बड़की रखते हुए छोटी की को नहीं दिया जाता है। तुम ऐसा करो, तुमको छोटी भी चाहिए, तुमको दे देता हूं और 7 साल मेरे साथ काम करो। याद रखना, सास ससुर से प्यार करो, ज्यादा ससुराल में जाके अड्डा मत बनाओ, साली भी आ जाएगी। प्रार्थना में लगे रहो। शादी के शुरुआत में आंग तेरा कितना सुंदर है, लेकिन आंग कहता है शादी के पगले, क्योंकि प्यार करना है ना। एकदम इतना काली है कोयला जैसा, फिर भी वो बोलेगा इतना सुंदर दिख रही है। कोयला जैसा काली है, फिर भी वो बोल रहा है बहुत सुंदर है। बहन लोग, कोई भी आदमी या लड़का आपको बोलता है बहुत सुंदर है, झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। मोबाइल में सुनते, तेरा आवाज कितना सुंदर लग रहा है, अरे तेरा आवाज इतना सुंदर है तो तुम कितना सुंदर होगी। एक आदमी लड़की मांग रहा था, हमको लंबा बाल चाहिए, तो पास्टर परेशान हो गया। देखो लंबा बाल वाली को खोज करके दिया, शादी किया। फर्स्ट नाइट में क्या की मालूम है? अपना लंबा बाल को निकाल करके टेबल में रखी। ये क्या है? बोले नकली बाल है, मेरा छोटा बाल था इसलिए हमको सुंदरता के लिए मेरी मम्मी पापा ने नकली बाल बनाया है, ये नकली बाल है। नकली बाल को निकाल कर रखी। चलो कोई बात नहीं, बाल तो नकली है, चलो चलेगा। थोड़ा समय के बाद देख रहे हैं अपना दांत को निकाल करके टेबल में रख रही है। अरे दांत निकाल कर रख रही है, वो तो टूट गया था, मेरा पापा ने डेंटल हॉस्पिटल में जाकर के दांत बना करके लाया। वो तो अरे हम नकली बाल से धोखा हो गया, मेरा अच्छा दांत है। मैंने बोला तेरा दांत कितना सुंदर है, वो लड़की बोली ही नहीं है नकली दांत है। कई कई लोग शादी होने के समय में, शादी होने के बाद इतना अच्छा से चलते हैं, पूरा बढ़िया से एकदम, बाप रे बाप। उन लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्यारा लोग ऐसे यही लोग हैं, छोड़वे नहीं करेगा। हाँ, अरे इतना सा पकड़ता, कोई बात नहीं, आजकल का पकड़ ऐसा है। लेकिन लड़की को पता नहीं है, क्या पता नहीं है मालूम है? ऐसा नहीं पकड़ेंगे तो दूसरा को देख के भाग जाएंगे, इसलिए वो लड़का ऐसा पकड़ के चलता है। शादी के पहले ऐसे पूरा चलता। शादी के बाद एक बच्चा हो गया ना, हाथ ऐसा आएगा। 2 बच्चा हो गया ना, हाथ ऐसा आएगा। 3 बच्चा होने के बाद, सुन मेरे को तंग नहीं करना, समझी? 4 बच्चा होने के बाद पगली देखो मेरा नकली बाल कर गई, तुमको दिखा देगा क्या? तुम्हारा आएंगे। शादी के पहले बोलो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, एकदम कोई ना कैसा दिखती है, चल भाग।
वाह, प्रभु एक नार के लिए एक नारी बनाया, आदम और हवा के बीच में फूट आया। आदम और हवा के बीच में फूट आने के बाद शैतान घुसा। शैतान आदम से आकर बात नहीं किया, हवा से बात किया। सबने हवा से बोला, ये फल खाने के लिए मना किया था। सबसे पहले शैतान आपका फैमिली में फूट को डालता है। आप परमेश्वर से जुड़ गए हैं परंतु फैमिली से दूर रह रहे हैं। फैमिली से आपका जो प्यार है वो दूर है, गलत संगति में जा रहे हैं। प्रभु पवित्र है, भूल जा रहे हैं। प्रभु से कहे, प्रभु मेरा जीवन में कार्य कर, मैं अपना पत्नी से बहुत प्यार करूं। प्यारों ध्यान देना, याद रखना, तेरा बच्चा लोग आपको छोड़ देगा। आपके बाल बच्चे आपको एक दिन छोड़ करके वे लोग अलग परिवार चलाएगा, आज जैसा आप चला रहे हैं। लेकिन पत्नी ही एक है, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, हर दुख में सुख में आपको साथ देगी। आपका पति ही ऐसा व्यक्ति है, आपको जब दर्द करता है वो तड़प के उठेगा। अपना पति से प्यार करो, अपना पत्नी से प्यार करो। बूढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गई, फिर भी आई लव यू बोलो। बाल पक गया, फिर भी आई लव यू बोलो। कमातू को अपने काबू में रखकर, कमातू को अपने काबू में रखकर प्रभु का वचन से अपना शारीरिक अभिलाषाओं को दबा दबा कर प्रार्थना में आगे बढ़ो। आपका जिंदगी पवित्रता में रहेगा, वरना प्रभु आने वाला है, न्याय करेगा, छोड़ेगा नहीं। कई एक वचन में निकाल के आपको बता सकता हूं। आज आप अपना जगह पर अपना पत्नी को अलग से ले जा करके उसको बोलो, तुम मुझे माफ कर दो। अगर आप लोग में से अगर एकता नहीं है, सेवा नहीं बढ़ पाएगा। आप लोग प्यार से नहीं चलेंगे तो शैतान नहीं डरेगा, शैतान हंसेगा। प्यार से नहीं चलेंगे तो प्रभु भी आपको बरकत नहीं देगा। प्यार से अगर नहीं चलते हैं तो आपके बच्चे भी आपका इज्जत नहीं करेगा। घर में झगड़ा 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 बर्दाश्त करो, उसको माफ करो, उससे प्रेम करो। वो आपको मारता है फिर भी प्रेम करो। वो आपको ऊपर नफरत करता है फिर भी प्यार करो। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो ताकि वो तलीला को खोज के वो ना जाए। समसोन जहां मिल जाता था, पत्नी को छोड़ने के कारण, पत्नी नहीं मिलने के कारण व्यभिचार करने लगा। उसका अंग का अभिलाषा में गिरा। फलिस्ती लोग पकड़ करके सबसे पगले क्या नोचा? बाल उसका अंग को नोच दिया, अंधा बना दिया, जकड़ के रख दिया। फलिस्ती लोगों को आटा पीस रहा है। आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत वाला आदमी फलिस्ती लोगों के लिए आटा पीस रहा है। आपका ताकत दुनिया के ओर नहीं जाने का है, आपका मेहनत शैतान के ओर नहीं जाने का है। आपका मेहनत प्रभु के लिए होना अवश्य है। प्रभु आपके ऊपर भरोसा किया है। आप पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करेंगे, आपका गांव को प्रभु में आप जल्दी से जल्दी ला देंगे। सिर्फ अपना पत्नी के ऊपर मन लगा करके प्यार करते उसको, उससे आपने इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो ताकि वो समझ सकती ये मेरा आदमी अच्छा है। इसमें कमी रहता है सबके अंदर, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में जाकर माफी मांगकर, प्रभु मैं सीधा मार्ग में जाना चाहता हूं ताकि मुझे सेवा करना है। आमीन। सीधा मार्ग में जाना,
न्याय का दिन में आप और हम खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। नरक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। एक मिनट नरक में रहना नहीं चाहेंगे। बोलेंगे नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई। मरने के बाद प्रभु मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, चिल्लाओ, माफी नहीं होता है। अगर यीशु भी चाहेगा ना आपको नरक से बचाने के लिए, आप मरने के बाद यीशु से भी नहीं होगा। आज मौका है, प्रभु हमारा दिल को स्थिर बना। मैं अपना भाई को धोखा दे रहा हूं, अपना परिवार को धोखा दे रहा हूं, प्रभु मैं आपको धोखा दे रहा हूं, मेरा दिल को स्थिर कराओ। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। दोनों